अम्मा बाद हज़रात उलमा किराम, मशाइख़ इज़ाम और ज़ीनत महफ़िल, तर्जमान हकीकत, ख़तीब अहले सुन्नत, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद उवैस मुर्तज़ा नूरी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, नात ख़ानान इज़ाम, हुफ़ाज़ किराम, तुलबा किराम और मोहब्बत बरे अवाम अहले सुन्नत, आप हज़रात ने जामिया रहमानिया रज़विया बिड़ी शाह रहमान की 24वें सालाना जलसा-ए इनामात तक़सीम इनामात की कार्रवाई को मुशाहदा फरमाया और आप हज़रात ये जानते हैं कि इस जामिया रहमानिया रज़विया में एक है पाक शाह रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान और दूसरा कुतुब आलम शेखुल हदीस हुज़ूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। और ये फैज़ मदीना पाक से चलता हुआ बगदाद शरीफ में पहुंचा, वहाँ से चलता हुआ बरेली शरीफ में ये फैज़ पहुंचा, वहाँ से चलता हुआ ये फैज़ फैसलाबाद शरीफ हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में ये फैज़ पहुँचा। वहाँ से वो फैज़ चलता हुआ हुज़ूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में खान का डोगरा शरीफ पहुँचा और वहाँ से ये फैज़ यहाँ पर मदीना पाक का फैज़ पहुँचा, जिसके जलवे, जिसके नज़ारे आप देख रहे हैं। हज़रात गिरामी, जामिया रहमानिया रज़विया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है उलमाए किराम के पास, इस्लाम की सूरत में, कुरान पाक की सूरत में, हदीस पाक की सूरत में। तो कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने का इनाम तो अल्लाह ताला अता फरमाएगा, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अव्वल दोम सोम इनामात सालाना इम्तिहानात के बाद आपने नताइज भी समाअत फरमाए और इन बच्चों को एज़ाज़ के तौर पर जो इनामात तकसीम किए गए हैं, ये दुनियावी इनाम है जो आप हज़रात ने अल्लामा हिदायतुल्लाह शाकिर साहिब की हौसला अफजाई फरमाते हुए आपने ये इनामात फराहम किए और ये आपका मजहबी रूहानी अखलाकी फरीज़ा है कि फैज़ का ये जो मरकज़ आपकी जामिया रहमानिया रज़विया में जारी व सारी है, इसकी हौसला अफजाई और इन बच्चों की हौसला अफजाई और ये जो निज़ाम चला रहे हैं अल्लामा हिदायतुल्लाह शाकिर साहिब, जो बड़े बड़े इम्तिहानात से गुज़र के जिन्होंने 24 साल का ये सफ़र मुकम्मल किया है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिस इस्तिकामत के साथ ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, कुरान पाक की शमा को लोगों के सीनों में, तुलबा के सीनों में रोशन कर रहे हैं, इस पर ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये उलमाए कराम जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, इनकी ज़ियारत भी गुनाहों का कफ़ारा है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुजाहिद हैं। जहाँ जहाँ पर ये मिंबर व महराब के वारिस ड्यूटियाँ दे रहे हैं, ये ड्यूटियाँ मैं ये पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, इनकी ड्यूटियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह हक अहले सुन्नत व जमात जिंदाबाद।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि लोगों में अनकरीब दुनिया से चला जाऊंगा, तो सहाबा किराम परेशान हुए। अर्ज की हजूर, जब पहली उम्मतों में अंबिया तशरीफ लाते रहे, फिर दुनिया से जाते रहे, उनके बाद अगले नबी की आमद में जब वक्फा होता तो लोगों के दिल सख्त हो जाते, लोग दीन से दूर हो जाते थे कि हजूर आपके बाद अगर कोई नया नबी नहीं आएगा फिर उम्मत की कश्ती को कौन संभालेगा, उम्मत की कश्ती को कौन सहारा देगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, मैं अपने उम्मत के उलमा की ये ड्यूटी लगा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद वो नबियों वाली ड्यूटी अदा करेंगे, लेकिन मेरे बाद नया नबी कोई नहीं आएगा। नबियों वाला काम करेंगे, नबियों वाली ड्यूटी देंगे तो मेरी उम्मत के उलमा ड्यूटी देंगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के सामने जो मुफक्किर इस्लाम भी है, मुफक्किर पाकिस्तान भी है, उसके सामने किसी ने उलमा का गिला किया, जी उलमा देखो क्या करते हैं, इन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा खबरदार, अगर दीन की शमा रोशन है तो इन्हीं उलमा की वजह से है। मेरे सामने इन उलमा का गिला ना करो, इन उलमा की हौसला अफजाई करो जिनके जरिए से दीन जिंदा और कायम है। इनकी ड्यूटियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई हैं। कोई किसी शहर में है, कोई किसी गांव में है, हर जगह पर जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तालीम अगली नस्लों तक मुंतकिल करते हैं और सुबह शाम काल अल्लाह काल रसूल की बातें करते हैं। इन उलमा की अजमत को सलाम करना चाहिए। अगर ये उलमा ना होते, मस्जिदें कैसे आबाद होती, बच्चियों और बच्चों के सीनों में कुरान पाक कैसे महफूज होता। और ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो है जहां पर कुरान पाक पढ़ाया जाता है। कुरान पाक नाजरा की सूरत में हो, हिफज की सूरत में हो, तर्जमातुल कुरान की सूरत में हो, या दरस निज़ामी की तालीम हो, ये उलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी दे रहे हैं। इनकी वजह से आज अगर ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे लग रहे हैं, लोगों के सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन है और लोग अज़मत नबुव्वत और रिसालत पर जान देने के लिए तैयार हैं। लोग अगर अज़मत सुहाबा व अहले बैत के पासबां हैं, लोग अगर अज़मत औलिया के पासबां हैं, औलिया की मोहब्बत जो सीनों में पाई जाती है ये इन उलमा की वजह से पाई जाती है। और दीन कायम है तो इन उलमा की वजह से कायम है। इसलिए ये उलमा हमारी जमात का अजीम सेहरा है, हमारे माथों का झूमर हैं। इन उलमा की हौसला अफजाई कीजिए, अपने उलमा को मजबूत कीजिए, अपने मदारस को मजबूत कीजिए। जहां पर काल अल्लाह काल रसूल की बातें होती हैं, जहां पर अगर अजमत रिसालत पे कोई उंगली उठाता है तो ये उलमा अजमत रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अगर कोई अजमत विलायत पे उंगली उठाता है तो ये उलमा मैदान में होते हैं। अगर कोई अजमत अहले बैत पे उंगली उठाता है तो ये उलमा अपना खिदमात पेश करते हैं। और अगर कोई अजमत सुहाबा पे उंगली उठाता है, अगर कोई कादियानी खत्म नबुव्वत पे हमला करता है तो ये दीन के मुजाहिद और दीन के सिपाही ये मुआशरे के अंदर अपना किरदार अदा करके दीन के तहफ़्फ़ुज़ का पहरा दे रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे, इनकी मेहनतों में बरकत अता फरमाए और आपके मदारिस नाजरा की तालीम हो, हिफज की तालीम हो या तर्जमातुल कुरान की तालीम हो। बच्चों के लिए भी कुरान की तालीम जरूरी है, बच्चियों के लिए भी कुरान की तालीम जरूरी है। और इस तालीम के बहुत सारे दर्जात हैं। हत्ता कि कई लोग पूछते हैं कि दीनी मदारस में पढ़ने वालों को क्या मिलता है। मैं कहता हूं इससे बड़ी और क्या फजीलत है कि ये मिंबर व मेहराब के वारिस बनते हैं।
और कुछ लोग दुनियावी मुफाद चाहते हैं, तो उनकी खिदमत में ये अर्ज है कि तंजीमुल मदारस के तहत जिसका जिक्र अल्लामा कारी हिदायतुल्लाह शाकिर साहब कर रहे थे, उसमें जो दर्स निज़ामी की तकमील की जाती है, उलमा तैयार होते हैं। हुकूमत ने उस सनद को एमए के बराबर दर्जा दिया है और एमए के बराबर तस्लीम किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरात गिरामी, आपके इल्म में ये होना चाहिए कि 8 साला मैट्रिक के बाद 8 साला जो दरस निज़ामी का निसाब है तंजीमुल मदारस के तहत, हुकूमत पाकिस्तान जिसके पास तंजीमुल मदारस की आलिम फाजिल की सनद मौजूद होगी, उसको एमए की बराबर का सर्टिफिकेट जारी करती है। लिहाजा एमए की तालीम याफ्ता को जो सहूलियात मुयस्सर हैं, दरस निज़ामी मुकम्मल करने वाले उलमा को भी वो सहूलियात मुयस्सर हैं। और बहुत सारे दरस निज़ामी के फाजिल प्रोफेसर और लेक्चरार भी लग चुके हैं और अहम अहदों पर ड्यूटियां भी दे रहे हैं। दीन की बरकत, दीनी तालीम की दुनिया में भी बरकतें हासिल होती है, आखिरत में भी बरकतें हासिल होती हैं। लेकिन दीनी तालीम हासिल करने का मकसद हरगिज दुनियावी मुफाद नहीं होना चाहिए, अल्लाह रसूल की रजा होनी चाहिए और आखिरत का इनाम हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मैंने उलमा की अजमत को सलाम करता हूँ कि इस्लाम के लिए, इस्लाम पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं और ये उलमा अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के दीन का जो तहफ़्फ़ुज़ करके अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, ड्यूटियां दे रहे हैं, ये यकीनन बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल ही मकबूल है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने उलमा की कदर करें। इस्लाम को जिंदा और जावेद रखने के लिए अपने उलमा को मजबूत करें, अपने दीनी मदारस को मजबूत करें, पढ़ने वालों पढ़ाने वालों की हौसला अफजाई करें। आपके तावन और आपकी मदद के हकदार गवैये नहीं है, कव्वाल नहीं है और क्रिकेटर नहीं है और शादियों पे भंगड़ा डालने वाले आपके तावन के, आपके माली तावन के हकदार नहीं है। आपके तावन के माली हकदार वो हैं जो दिन रात कुरान पाक की सदाओं से जिनकी मस्जिदें गूंज रही हैं, मदारस गूंज रहे हैं, वो आपकी मोहब्बतों और आपके तावन के हकदार हैं। तो हज़रात गिरामी, आप इस जामिया रहमानिया को मजबूत करें और यकीनन ये फैज़ हज़रत पाक शाह रहमान भी आपके पर नजर करम फरमाएंगे। अगर आप जामिया रहमानिया के साथ ताउन करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे, तुलबा की और मुदर्रिसीन की ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, तो पाक शाह रहमान की नजर करम भी होगी, ताजदार बरेली की नजर करम भी होगी, हजूर मुहद्दिस अब्दालवी की नजर करम होगी। जब इनकी नजर करम होगी तो गौस पाक की नजर करम भी आप पर होगी। और जब गौस पाक आप पर नजर करम फरमाएंगे तो मौला अली भी आप पर नजर करम फरमाएंगे। और जब मौला अली की नजर करम होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खिजरा के मकीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर करम भी आप पर होगी। ये दुनिया आर्जी और फानी है, इससे क्या लेके जाएंगे। हजरात गिरामी, कंजरों पर, भंगड़ा डालने वालों पर और गवैयों पर जो आप दौलत कुर्बान करते हैं, वो आपकी दौलत किसी काम के नहीं, वो ज़ाया जाती है। और जो मस्जिद और मदरसा आपकी मोहब्बतों और ताउन से जब अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता है, तो इसका इनाम यकीनन बरकतों की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते हैं।
मेरी दुआ है कि अल्लामा शाकिर साहब जो मेहनत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आफसाबाद में दौरा हदीसी भी पढ़ाने के लिए जाते हैं, और ये फैज़ भी हज़ूर मुहद्दिस अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है जो जारी सारी है और जारी और सारी रहेगा। और ये छोटी बीड़ी जो है आपकी, ये हज़ूर मुहद्दिस अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह की एक यादगार भी है। आपने यहाँ पर मेहनत भी फरमाई है, और बुजुर्ग तो सब जानते हैं, उन्होंने वो मंजर भी देखा होगा। इसलिए यहाँ पर मुहद्दिस अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ भी है, पाक शाह रहमान का फैज़ भी है, और फैज़ान औलिया से ही बात बनती है, झोलियाँ भरती हैं, और बंदे की कब्र भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, और इन बच्चों को ऐसा आशिक़े मुस्तफ़ा बनाए कि ये भी दीन के तहफ़्फ़ुज़ की अपने अंदर सलाहियतें पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करके अपनी अगली नस्ल के सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए, आप सबका आना जाना बैठना सुनना सुनना कबूल फरमाए, और अल्लामा शाकिर साहब की खिदमात को भी बार आवर फरमाए। इन उलमा को अल्लाह ताला सलामत रखे जो हमारी जमात का अजीम सरमाया हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक। नारा तकबीर, नारा रिसालत।